आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की असीम कृपा है जो ऐसे महान ग्रंथों के आश्रित होकर हम सभी आज भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को सभी हर्ष के साथ श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को यही कहूँगा कि भगवान जब अयोध्या में जन्म लिए थे, दोहावली में उसका बहुत ही सुंदर तरह से वर्णित है। भगवान रघुनाथ जी जब प्रकट हुए थे और उनके प्रकट के बाद पूरे नगर में बधाइयाँ चल रहा था, जिसमें जो जैसे जितना जो पा रहा था लुटा रहा था। उसके बाद भैया भरत भैया और लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया वो जन्म लिए थे। उसके बाद महाराज जब सुने थे कि 4 पुत्र जन्म लिए हैं, महाराज और आनंदित होके उस सब ऐसे लुटा रहे थे, मतलब जो जिसका रुचि है, जिसको जो चीज़ जरूरत था, महाराज जी ने उन सबको वैसे ही दिए हैं। गो धन सब चीज़ लुटाए, और जिन लोगों ने को धन मिलता है वो भी लुटा देता है। तो उस नगर में रास्ते में जिधर तक वो तारों की तरह चमक रहा था, मतलब मणियाँ मोती माणिक सब पड़े हुए थे जो चमक रहे थे। वो भगवान श्री रघुनाथ जी जब आए थे, स्वर्ग से लेके 14 भुवन सब तरफ से आनंद ही आनंद था। तो भगवान के उस आनंद विग्रह जो अभी अयोध्या में स्थापित किया गया है, भगवान स्वयं श्री रघुनाथ जी सभी को पूरे इस संसार को राममय कर दिए हैं। तो आइए आज हम सभी उन्हीं श्री रघुनाथ जी के इस पावन चरित्र को सभी गाएंगे और श्रवण करेंगे। और आप सभी को नित्य की तरह ही कहूँगा कि जैसे गौ माताएं, नंदी भगवान, अन्य छोटे बड़े जीव हैं, उन सब के प्रति दया भाव अवश्य रखें, ताकि उन बेजुबान जीवों के ऊपर कृपा भगवान का भी है। लेकिन जैसे कोई जीव के ऊपर क्रूरता होता है, तो वो भी जाते टाइम भगवान से ही कह के उसने तो अपने उस 84 लाख योनि में से एक योनि का उसका कट जाता है, लेकिन उसका जो पाप है वो हमारे ऊपर आ जाता है। और जो हमें आने वाले, जब हम इस पृथ्वी छोड़ के जाते हैं, तभी हमें उस पाप के जो बचा हुआ उसका कर्म फल और जो पाप हुआ है वो भोगना पड़ता है। इसीलिए उस 84 लाख योनिया में फिर भटकना पड़ता है। तो इसीलिए आइए हम सभी उस गौ माता और नंदी भगवान उनकी सेवा जतन मन और हृदय चित्त से करें, क्योंकि गौ माताओं के शरीर में जितने रोम रहते हैं, अगर गौ माताओं के प्रति अपराध होता है तो उतने बार उसको नरक का यातना मिलता है। तो करोड़ों अरबों बाल होते हैं, उतने बार वो धरती में किसी ना किसी जीव कीड़े मकोड़े बन के वो जन्म लेता है और वो भोगता है। तो इसीलिए उन बेजुबान जीवों के प्रति सभी का आदर और सेवा भाव लेके उनके ऊपर आप लोग सभी बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से आते टाइम पॉलीथीन में सब्जियां
ना लाएं, कहीं भी जाते हैं पॉलीथीन को अपने से दूर करें, क्योंकि वो पॉलीथीन से उन बेजुबानों के ऊपर बहुत ही बड़े विपत्ति आता है, जिसमें उनको अपने जीवन को ही खोना पड़ता है, गोलोक जाना पड़ता है या मृत्यु का कारण होता है। और उसमें मनुष्य भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो भी उसमें आक्रांत हो रहा है, जिसमें बड़े बड़े बीमारियां हो रहा है। जो आज कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसका भी एक 2020 के यूएसए का एक सर्वे में उन्होंने ये बताए थे कि जो कैंसर है वो उस प्लास्टिक के कारण 4 गुना तेजी से बढ़ता है। तो इसीलिए मनुष्य ने जिन जिन चीज़ों को बनाया है या जिन जिन चीज़ों को आरामदायक समझता है, उसी से उसकी भी उतना ही नुकसान होता है। तो आइए आज हम सभी एक से एक मिल के उन बेजुबान जीवों के प्रति हो रही क्रूरता को रोकेंगे और सभी के सेवा करेंगे। जय सीताराम। आइए आज का प्रसंग हम सभी प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरण में विनती करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सवेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सवेगी में दास हूँ तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के पूरी हर्ष के साथ आज के प्रश्नों को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। तर की पवन सुत कर गए आनि धरे प्रभु पास, कौतुक देख ही भालु कभी दिन कर सरिस प्रकाश। सो नर क्यों दस कंदवली, बद्ध जे ही एक सर, बीसहु लोचन अंध,
धीग तव जन्म कुजाति जड़। रे दशकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखों होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिकार है। तब सोनित क्यों प्यास तृषित राम सायक निकर, तजहु तो ही ते ही त्रास कटु जलपक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के वाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। और अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तब दसन तुरी बेलायक, आयस मोहिना दीन रघुनायक। असीरी सहोती दसहु का तोरे, लंका गही समुद्र महवोरे। गुलरे फला समा न तब लंका, बसहु मध्य तुमा जंतु असंका। मैं वानर फला खात नवारा, आयसु दीनना राम उदारा। जुगुति सुनाता रावण मुस्काई, मूढ़ सिखी ही कहा बहुत झुटाई। बाली न कवहूँ गलस मारा, मिली तपसीना ते भय सीलवारा। साचे हूँ मैं लवा प्रभु जबीहा, जो न उपारियूं तब दस जीहा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपना करि पद रूपा। सभा माझपना करि पद रूपा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसी के भीतर ज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलता, तूने कहां सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मेरा, जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभों मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठा और उन्होंने रावण को सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया, मतलब पैर स्थिर कर दिया। जो मम चरण सकसी सठ टारी, भी रही राम सीता में हारी। सुनहु सुपट सब कहत शीसा, पद कही धरनी पछारही पीसा। इंद्रजीत आदि कवलवाना, हर्षि उठे जहाँ तहाँ भट नाना। झपटहि करी बल विपुल उपाई, पद न टरही बैठहि सिरुनाई। पुनि उठी झपटहि सूर आरती, टरई न किस चरा न एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी,
मोह विटप नहीं सकहीं उपारी, मोह विटप नहीं सकहीं उपारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजित, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसा ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखड़ सकते। दोहा, कोटि न मेघनाद सम सुभट ऊठ हर्षाय, झपट ही टर न कपि चरण पुनि बैठ ही सिरुनाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे हुए बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न जाने आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बलि देखी सकल ही हारे, उठा पुकपि के परचारे। गहत चरण कहवाली कुमारा, मम पद गहे न तोरवारा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरामन अति सकुचाई। भयहु तेजहत श्री सब गाई, मध्य दिवस जिमि शशि सुहाई। सिंहासन बैठहु सिर नाई, मनहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमिलह विश्रामा। उमा राम की ब्रिकटि विलासा, होहि विश्व पुनि पावई नासा। तृणत कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहु किमि टरई। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु नियराना। रिपु मदमति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बालिन पजायो। हतो न खेत खेलाई खेलाई, तू ही अवही का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनया कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु धान कंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। भय व्याकुल सब भय विशेषी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा का लौट गया। उसी की सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा
मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भृग विलास बाह के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत को प्रण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का श्वेत सुनाया, और फिर वह राजा वाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि तुझे खेला खेला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही इसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। 2 रिपु बल धरषि हरषि कपि बलि बाली तनय बल पुंज पूलक शरीर नयन जल गहे राम पद गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। साझ जानी दश कंधर भवन गय हो बिलखाई, मंदोदरी राव नहीं बहुरी कहा समझाए। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव विलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझी मन तजहु कुमाति, सोहन समरत मही रघुपति, रामनुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नागे हुअसी मनुसाई, पियतु मताही जीतव संग्रामा, जाके दूत के राय कामा, कौतुक सिंधु नाघित बुलंका, आयु कपि के हारिय शंका, रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अछाते ही मारा, जारी से कलपुरा कीने सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा, अब पति मृषा गाल जनी मारहूँ, मोर कहा कछु हृदय विचारहूँ, पति रघुपति ही नृपति जनी मानहूँ, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहूँ, बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने हूँ नीचा, जनक सभा गानी तब पाला, रहे तुमहु बल तुल विशाला, भंजी धनुष जानकी विहाई, तब संग्राम जीते हु किनताही, सुरपति सूत जनई बल धौरा, राख जियत आखी गई फोरा, सुपने खाके गति तुम देखी, तदपि हृदय नाही लाज विशेषी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला है। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला
और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल ना मारिए, डिंग ना हाकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को नीरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुल्य बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारिच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा गण थे, वहां विशाल और अतुल्य बल वाले आप भी थे। वहां शंकर जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। दोहा, बधि विराध खर दुस नहीं, लील हत्य कबंध, बाली एक सर मारियो ते ही जानहु दशकंध। जिन्होंने विराध और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जे ही जलनाथ बंधायहु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायहु तब हित हेतु। सभा माझ जेहि तब बल था, करिबरु था महु मृगपति जाथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रनवांकुर वीरति वाके। ते ही कहा पिया पुनि पुनि कहूँ, मूधमान ममता मन बहूँ। अहा कंत कृता राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। काल दंड गही काहु न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रमा होई तुम्हारी ही नाई। तेहि भ्रमा होई तुम्हारी ही नाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर आप उतर पड़े, उन सूर्यकुल की ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। जिसने बीच सभा में जाकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जिसे हाथियों की झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में भाग के अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचारों को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह ब्रह्म हो जाता है। दोहा, दुई सुत मर देह दहेहु, पूर अजहु पुरपीय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजनाथ विमल जसु लेहु। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। है प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग कर दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी वचन सुनी विसीख समाना, सभा गयहूँ उठी हो तबिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली।
यहाँ रामांगा दही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीपा बैठारी, बोल बिहासी कृपाल खरारी। बालित नय को तिकाति मोही, तात सत्य कहूँ पूछहूँ तो ही। रावण जातु धान कुलटीका, भुजबल तुल जासु जगलीका। तास मुकुट तमाचारी चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञपनत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। सामदानरु दंड विभेदा, नृपौरव सहीनाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानी नाथ पहियाए। असजिह जानी नाथ पहियाए। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान से फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठा कर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात बताओ, तुमने उनको कैसे प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को दुख सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। दोह। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवसत शीश, ते ही परिहरि गुण आए सुनहु कौशलदिस। 10 शिष्य रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है। इसलिए हे कौशल राज, सुनिए, ये गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। जय जय श्री सीताराम। परम चतुरत श्रवण सुनि बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाल कुंवर। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री राम जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने किले की लंका की सब समाचार कहे। भगवान श्री रघुनाथ जी की यह अलौकिक चरित्र को हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी से यही कहूंगा, जब अंगद जी ने देखे जैसे वहां से जो मुकुट अंगद जी ने फेंके थे, 4 मुकुट फेंके थे जो श्री राम जी के पास आए थे। जब श्री राम जी ने अंगद जी आने के बाद पूछते हैं कि आपने जो 4 मुकुट फेंके ये क्या है, तब अंगद जी यही कहते हैं कि जब एक राजा के अंदर ये 4 गुण होता है, एक है साम दान दंड और भेद, ये चारों एक राजा के हृदय में रहता है। ये राजा का गुण होता है। जब राजा धर्महीन हो जाता है, जब धर्म की विपरीत हो जाता है तो और पाप की ओर बढ़ता जाता है, तो ये 4 गुण उसके प्रभु के पास ही आ जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। इसीलिए वो जो 4 राजा का परम गुण है, वो गुण रावण को छोड़ के रघुनाथ जी के पास आ गए। तो आज के प्रसंग को हम बड़े ही आदर के साथ श्रवण किए और गाए। आप सभी से यही आग्रह करूं कि आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अंत में यही कहूँगा कि आप सभी को गौ माता की सेवा का
अगर अवसर प्राप्त हो रहा है तो उसको खोइए मत। बढ़ चढ़कर भगवान श्री रघुनाथ जी के नाम लेकर, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो रघुनाथ जी के नाम लेकर आप गौ माताएं, नंदी भगवान, उन सभी जीव जो वे जुबान हैं उन सब की सेवा करिए। रघुनाथ जी सदैव आपके ऊपर उस करुणा का वर्षा करते रहेंगे और आपको उस सक्षमता की ओर ले जाएंगे जब आप एक जीव के ऊपर अपनी दया भाव लाते हो तो रघुनाथ जी स्वयं आपके अंदर उतारते हैं और आपको आपके हाथों से उन सभी बेजुबान जीवों की सेवा करते हैं और आपको भी परम सुख प्राप्त होता है। और जब इस धरती के जन्म मरण के आवागमन से आप मुक्त होते हैं। जय सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः सब कल हर्ष के साथ और ऐसे अलौकिक चरित्र को सुनने के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।